वेलकम टू दी चैनल। अच्छा जी, तो आज की जो ये वीडियो है इसमें मैं बताने जा रही हूँ कि एक टूल है जिसे हम बोलते हैं ट्वीज़र। ट्वीज़र जो है ये इस्तेमाल किया जाता है फॉर रिमूविंग एक्सेस फेशियल हेयर। और आज की मैं वीडियो में आपको बताऊंगी कि आपको ये भी ख़रीदने जाते हैं तो आपको किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए कि किस तरह का आपको ख़रीदना चाहिए जो आपको बेस्ट रिजल्ट्स दे। और दूसरा ये कि आपने इसको इस्तेमाल कैसे करना है, मतलब कि किस तरह से आप इसको यूज़ करें कि ये आपको बेहतरीन रिजल्ट्स दे। तो बहुत ही एक यूज़फुल इन्फॉर्मेशन है कि अगर ये मेथड जो मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ इसको अगर आप करते हैं ना, अपनी रूटीन में ऐड कर लेते हैं इस मेथड को, तो उससे क्या होगा कि आपके लिए एक तो ये आसान भी हो जाएगा इसको यूज़ करना इस टूल को, और आपको रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे मिलेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें। अच्छा जी, जब आप ये ख़रीदने के लिए जाते हैं तो सबसे पहले ये देखें कि एक तो चलो कंपनी और सब चीज़ें तो आप देखते ही हैं, लेकिन आप ये देखें कि जो इसकी एज है, यानी जहाँ से आपने हेयर को ग्रिप देनी होती है, यानी जो ट्वीज़र की टिप है, जो एज है वो फाइन होनी चाहिए। क्योंकि जितनी उसकी एज फाइन होगी, यानी जितना बारीक कागज़ उसकी टिप होगी, उतना ज़्यादा वो बारीक से बारीक हेयर पे ग्रिप कर सकेगा। तो जो ग्रिप है ना, ये सबसे इम्पॉर्टेंट होती है। तो ये है कि इवन कि इनग्रोन हेयर जो होते हैं उन पे भी बहुत अच्छी ग्रिप आएगी। और इसके अलावा जो फाइन हेयर होते हैं, यानी जो बहुत बारीक से बाल होते हैं, उन पे भी बहुत अच्छी ग्रिप आएगी। तो ये है कि कोशिश करें कि जब आप ये बाय करें तो देखिए जिसके आगे बहुत, जिसकी टिप है वो जितनी बारीक होगी, जितनी फाइन होगी, वो उतनी ही आपको अच्छे रिजल्ट्स देगी। दूसरा अब आता है जी तरीका इस्तेमाल। हम लोग हमेशा से एक तरीका फॉलो करते आ रहे होते हैं, लेकिन ये जो मेथड है ना, ये एक मेथड बहुत दिलचस्प है कि अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। सबसे पहले जब आपने ये यूज़ करने हो ट्वीज़र्स, तो आप सबसे पहले हॉट शावर ले लें, या किसी जो कपड़ा जैसे वार्म क्लॉथ होता है उसको अप्लाई कर लें अपनी स्किन पे। अच्छा, उससे क्या होगा कि पोर्स जो है ना वो ओपन हो जाएंगे, और ये जो ट्विज़र यूज़ करना है ये काफ़ी आसान हो जाएगा और लेस पेनफुल हो जाएगा। यानी इससे ये है कि ये जो आपका ये वाला प्रोसेस है ये पेनलेस हो जाएगा, क्योंकि पोर्स ओपन हो जाएंगे ड्यू टू हॉट वाटर। तो ये है कि उससे क्या होगा कि आपके लिए ट्विज़र यूज़ करना आसान हो जाएगा। दूसरा ये कि जब ट्विज़र यूज़ करें तो जिस डायरेक्शन में आपकी हेयर की ग्रोथ है, उस डायरेक्शन में जो है हेयर पुल करें। ठीक है जी, ऑपोजिट साइड पे ना करें, बल्कि जिस तरफ को आपकी हेयर की ग्रोथ है उस तरफ को पुल करें हेयर ट्विज़र से। उससे उसका एक ये बड़ा फ़ायदा है कि बीच में बाल टूटेगा नहीं, क्योंकि ये होता है अगर आप ऑपोजिट साइड पे करते हैं ना, तो कई दफ़ा क्या होता है कि बाल बीच में से टूट जाते हैं। उसका ये है कि जिस डायरेक्शन में ग्रोथ है उस डायरेक्शन में उसको यूज़ करें। जब आप ट्विज़र यूज़ कर लेते हैं ना, तो उसके बाद बेस्ट क्या होता है कि आप ठंडे पानी जो है ना उसका इस्तेमाल करें, ताकि ये कि वो जो पोर्स, ओपन पोर्स हैं जो आप वो अब क्लोज हो जाएं। क्योंकि जो ओपन पोर्स होते हैं इनसे आपकी स्किन जो है ना वो टेक्सचर दिखती है। ठीक है, तो ये होता है कि आप फिर अपनी उन पोर्स को क्लोज करने के लिए आप कोल्ड वाटर का इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, कोल्ड वाटर भी यूज़ किया जा सकता है। इसके अलावा एलोवेरा जेल जो होती है वो अगर फ्रिज में रखी हो वो अप्लाई की जा सकती है। उसका फ़ायदा ये होता है कि एलोवेरा जेल जो है ना, एक तो वो सूथ करती है, क्योंकि आपको पता है कि ट्विज़र जब यूज़ करते हैं तो स्किन जो है वो थोड़ी सी ज़रा रेड हो जाती है, इसके अलावा इरिटेट हो जाती है। इसमें क्या है कि अगर आप एलोवेरा जेल आपने अपने फ्रीज़र में रखी हुई है, तो जब भी आप ये ट्वीज़र्स यूज़ करते हैं ना, तो यूज़ करने के बाद आप वो जो कोल्ड एलोवेरा जेल है ना वो अगर अप्लाई कर लेते हैं, तो वो स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है, वो ओपन पोर्स को क्लोज करता है। और तीसरा ये है कि स्किन पे एक सूदिंग इम्पैक्ट देता है। तो जब भी ये हेयर रिमूवल प्रोसेस आप फॉलो करें, तो ये है कि उसके बाद एलोवेरा जेल अप्लाई कर लें, और वो जो आपने फ्रिज में रखी हो। अच्छा, जब भी आप अपनी आईब्रोज बनाते हैं ना, तो आईब्रोज का क्या है कि आईब्रोज की शेप, परफेक्ट शेप बनाने के लिए ये है कि जब आप ये जो ट्विज़र की टिप होती है ना, इससे जो वो हेयर होता है ना जो आपने रिमूव करना होता है, पहले उसको ना अलग कर लिया करें। इससे ट्विज़र की टिप से उस हेयर को अलग करके उसको, उसके बाद उसको रिमूव किया करें।
ठीक है जी। तो ये उस हेयर को आइसोलेट करने के बाद आपने क्या करना है कि जिस डायरेक्शन में इस हेयर की ग्रोथ है उस डायरेक्शन में उसको पुल करना है। तो उससे ये है कि पेन भी कम होगी और फिर आपने देखा होगा कई दफ़ा यूज़ करने के बाद जो हल्का रेडनेस हो जाती है वो भी नहीं होगी। तो ये है कि ये इस मेथड को अगर फॉलो करें तो इसके अलावा बाल जो है वो बीच में टूटेगा। इसके अलावा जो आपको इनग्रोन हेयर और इसके अलावा जो आपको ब्लैक डॉट्स नज़र आते हैं ना, कई दफ़ा ये होता है आप ट्विज़र यूज़ करते हैं तो ऊपर से तो बाल आप रिमूव कर देते हैं, लेकिन होता क्या है कि वो बाल रिमूव नहीं हुआ होता बल्कि वो बीच में से ब्रेक हुआ होता है, ठीक है? ब्लैक डॉट्स जो है ना वो अपीयर हो जाते हैं। तो ये है कि अगर आप इस मेथड जो कि मैंने इस वीडियो में शेयर किया आप इसको एग्जैक्टली फॉलो करते हैं ना, तो ये है कि वो जो इनग्रोन हेयर का इशू है या जो ब्लैक डॉट्स हैं वो नहीं रहेंगे और फ्लॉलेस रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। जब आप ट्विज़र यूज़ कर लेते हैं तो इसको ये है कि आपने बस ऐसे यूज़ करने के बाद रख नहीं देना, बल्कि ये है कि इसको आपने जो है एक सॉफ्ट ड्राई क्लॉथ के साथ इसकी जो टिप्स हैं उनको अच्छे से साफ़ ज़रूर करना है, ठीक है जी। ये नहीं होता कि आप इसको ऐसे ही यूज़ किया और आप इसको रखिए, तो आपने इसको यूज़ करने के बाद अच्छे से क्लीन करना है। अगर आप इन चंद चीज़ों का ख़्याल रख लेते हैं जो मैंने इस वीडियो में शेयर किए हैं, तो ये आपके लिए ये वाला प्रोसेस जो है ना वो बहुत आसान हो जाएगा। और ये है कि एक चीज़ हम लोग इन चीज़ों का ख़्याल नहीं करते, लेकिन वैसे मैं जो है ना इस चीज़ को प्रेफ़र करती हूँ कि मैं इस तरह के जितने भी टूल्स यूज़ करती हूँ चाहे तो उनको ना मैं एक दफ़ा स्टेरिलाइज़ भी ज़रूर करती हूँ। तो आप स्टेरिलाइज़ भी ज़रूर करें इस तरह के जो हैं टूल्स और इसके अलावा ये है कि एक सिंपल सा मेथड है कि एक बोल ले लें और उसमें हॉट वाटर ऐड कर दें और हॉट वाटर ऐड करने के बाद ये टूल्स जो हम यूज़ करते हैं ये टूल्स आप इसमें ऐड कर दें और कुछ देर के लिए उस गर्म पानी में रहने दें, ताकि ये है कि ये अच्छे से क्लीन हो जाए और उसके बाद उसको आप वहाँ से निकाल के तो ये है कि कपड़े से सॉफ्ट से क्लॉथ के साथ इनको अच्छे से क्लीन कर लें। तो ये है कि ये जो आपकी होती है ना सेल्फ केयर टूल्स, इनको साथ साथ जो है ना क्लीन करना ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये होता है कि ये आपकी स्किन पे किसी भी तरह की अगर आप इनको स्टेरिलाइज नहीं करते, अगर आप इन्हें क्लीन नहीं करते हैं तो क्या होता है कि ये आपकी स्किन पे किसी भी तरह की इन्फेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है कि इनको क्लीन करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और इसमें क्या आ जाता है कि ये भी किया जा सकता है कि एक बोल में ऐड कर लिया जाए कोई भी हैंड वॉश, एंटी बैक्टीरियल हैंड वॉश, या फिर ये है कि जो डेटॉल की एक बॉटल आती होती है उस डेटॉल की बॉटल के 2-3 ड्रॉप्स डाल लिए जाए, या अगर इनमें से कुछ भी अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो जो आप एंटी बैक्टीरियल जो फेस वॉश यूज़ करते हैं अगर उसके चंद ड्रॉप्स उस पानी में ऐड कर लिए जाए और साथ इन टूल्स को डिप कर दिया जाए और उसके थोड़ी देर तक इनको उसमें रहने दिया जाए और उसके बाद क्लीन क्लॉथ से इनको अच्छे से वाइप किया जाए, तो ये बहुत अच्छा मेथड है फॉर क्लीनिंग द स्किन केयर टूल्स। तो ये है कि ये थी मेरी आज की वीडियो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग और ये है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली जितनी जो वीडियोज़ हैं उनके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें।